हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। छोटा सा क्वेश्चन है पर बहुत अच्छा है। बेसिक रूल्स इसमें भी हम सीखेंगे। पहला, सेल्स टू राम 143। ठीक है, हमने राम को माल बेचा तो एंट्री क्या होनी थी, राम टू सेल्स। कितने रुपए से बेटा, 143। ठीक है, अब हमने टू हीज अकाउंट एज 134। टू हीज अकाउंट मतलब हमने राम के इसमें लिखने कितने थे 143 और लिख कितने दिए 134। मिस्टेक सिर्फ राम के अकाउंट में हुई है। कैसे पता चला, हीज वर्ड लिखा है, हीज अकाउंट मतलब सेल्स में 143 लिखे हैं। जब सेल्स की पोस्टिंग की है तो 143 लिखे हैं, तो मुझे सेल्स से मतलब नहीं है। मैं इसे कौन सी एरर बोलूंगी, वन साइडेड एरर। क्या बोलेंगे हम इसे, वन साइडेड एरर। जब दो नामों में से किसी एक या डेबिट या क्रेडिट में मिस्टेक होती है तो हम उसे वन साइडेड एरर बोलते हैं। अब अगर मुझे जर्नल एंट्री पास करनी हो तो मुझे राम के अकाउंट को 9 रुपए से 143 में से यदि मैं 134 माइनस करती हूं तो 9 रुपए राम के इसमें मैंने अंडर कास्टिंग किया है। और मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है, अंडर कास्टिंग में हम सेम अकाउंट सेम प्लेस पर लिखते हैं। और यदि ओवरकास्टिंग हो, क्या हो, ओवरकास्टिंग, तो हम अकाउंट की प्लेस को क्या कर देते हैं, चेंज, रिवर्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, रिवर्स। राम को 143 लिखना था और राम को मैंने डेबिट 134 से किया है, मतलब राम का अकाउंट डेबिट होगा 9 रुपए से। या रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ अमाउंट की मिस्टेक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कम लिखा है या ज्यादा। कम लिखा है वही कर दो, ज्यादा लिखा है तो उसकी प्लेस चेंज कर दो। तो मैं यहाँ पहली जो एंट्री बनेगी, अब वन साइडेड एरर है तो मैं ये मान के चलती हूँ कि ट्रायल बैलेंस के बाद की ये कंडीशन है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं दिया है कि सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करना है, तो मैं यहाँ सस्पेंस अकाउंट का यूज करके पहली एंट्री बना देती हूँ, राम टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, वन साइडेड एरर है तो मैं दूसरी जगह क्या वर्ड यूज करूंगी, सस्पेंस। कितने रुपए से, 9 रुपए से। वन साइडेड एरर में एक नाम तो आपको मिल जाएगा और दूसरी जगह आप क्या डाल दोगे, सस्पेंस। रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। नेक्स्ट फिर से समझते हैं, सेल्स टू राम 143, सेल्स टू राम ऑफ 143 डेबिटेड टू हीज अकाउंट एज 134। वही चीज फिर से बोली है, सेल्स टू राम, तो मुझे एंट्री क्या करनी थी, राम टू सेल्स 143 से, ये सेकंड है, डेबिटेड टू हीज अकाउंट एज 134। अब यहां एक वर्ड दे दिया, डेबिटेड टू हीज अकाउंट 134। तो वही बात है कि राम के अकाउंट में 143 की जगह राम को मैंने डेबिट कर दिया 134 से। कोई चेंज नहीं है। राम डेबिट कितने से हो रहा था, 143 से, और राम को मैंने डेबिट 134 से ही किया है। मतलब अभी भी राम के अकाउंट में 9 रुपए कम लिखे हैं, तो इसमें भी राम के इसमें 9 रुपए हमें और बढ़ाने पड़ेंगे। तो फिर से वही एंट्री होगी, राम टू सस्पेंस। कितने रुपए से, 9 रुपए से। रेक्टिफाइंग एंट्री मेड। लास्ट बहुत अच्छा है, थर्ड पॉइंट, सेल्स टू राम ऑफ 143। ठीक है, राम टू सेल्स 143 क्रेडिटेड टू हीज अकाउंट। अरे क्या गलती कर दी,
राम को डेबिट करने की जगह राम को क्रेडिट करके बैठ गए 134 से। इसमें है मिस्टेक। राम होना क्या चाहिए था? डेबिट। कितने रुपए से? 143। और राम को डेबिट नहीं किया बल्कि राम को क्रेडिट कर दिया 134 से। तो मुझे इसको वापस 134 से फिर से डेबिट करना होगा। तो 134 से ये भी डेबिट होगा और 143 से तो डेबिट करना ही होगा। मतलब इसको मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ कि मुझे आपको 500 रुपये देने थे और मैंने आपसे 500 रुपये ले लिए, तो अब मैं 500 और 500 आपको कितने रुपए वापस रिटर्न करूंगी? 1000, है ना। राम को मुझे डेबिट करना था 143 से, वो तो मैं करूंगी ही सही, और जो मैंने राम को 134 से क्रेडिट कर दिया वो भी डेबिट करूंगी। तो 143 और 134 277 रुपीज से अब मुझे राम को डेबिट करना होगा। 277। तो राम टू सस्पेंस अकाउंट 277। रेक्टिफाइंग एंट्री मैट। हमेशा बेटा ध्यान रखिएगा पूरे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, और एक ऐसा आता ही आता है एग्जाम में, किसी भी स्कूल में आप ले लीजिए, वो जो मेन एग्जाम होती है उसमें एक एंट्री 100% ये आती है कि ए को डेबिट करने की जगह ए को क्रेडिट कर दिया, बी को क्रेडिट करने की जगह बी को डेबिट कर दिया, सी को डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया। इस तरह वाली जो एरर होती हैं उसमें आपको दोनों अमाउंट प्लस करके एंट्री करनी है। ठीक है, चले, सिंपल क्वेश्चन था, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।